हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल टाइप के बारे में। हम जोडिएक्स की रीडिंग कर रहे हैं मार्च मंथ के लिए 2024 के लिए, यानी कि कलेक्टिवली और जनरली मार्च 2024 सजिटेरियस सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, कौन लाइफ में आने वाला है, कौन जाने वाला है, करियर का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स में किस तरह के डूज एंड डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो इस तरह की ये एक बड़ी प्यारी सी और डिटेल्ड रीडिंग है सजिटेरियस सोल टाइप के बारे में है, जनरल और कलेक्टिव है, ठीक है। सो हो सकता है इस रीडिंग की हर एक बात हर एक सजिटेरियस पीपल से पर्सन से रिलेट ना करें। जितना पार्ट आप लोगों से रिलेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और सोल ट्राइब के इंसान के लिए छोड़ दीजिएगा। सो ये 4 कार्ड हैं आपकी एनर्जी के रिगार्डिंग मैंने निकाले हैं। वाओ, इट्स डील, आपके लिए डील है भाई। मार्च का महीना ना 2 ऑफ कप्स आया है आपकी एनर्जी में, यानी कि ओवरऑल एनर्जी आपकी बड़ी ही प्यारी सी है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो हर तरह के कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। अगर मैं देखूं मतलब 4 कार्ड निकाले हैं और चारों ही चीज़ें आई हैं। कप्स भी हैं, सोर्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं और वॉन्ड्स भी हैं। सो अगर टैरो कार्ड्स बने हैं 4 चीज़ों से मिलके, कप्स के कार्ड्स होते हैं 14 सोर्ड्स के होते हैं, 14 पेंटिकल्स के होते हैं, 14 वॉन्ड्स के होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो पूरी लाइफ के जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं, 4 के 4 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। हमारा प्यार है, हमारे रिलेशंस हैं, हमारे करियर और हमारा फाइनेंस है, हमारे पैशंस हैं, और क्या चीज़ होती है, हाँ, और हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। तो उस तरह का जितना भी एस्पेक्ट है आपका, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जितनी भी नीड्स हैं आपकी, मेंटल नीड्स, फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, वो सारी की सारी इन 4 कार्ड्स के थ्रू ही हमें पता चलती हैं। और आपकी रीडिंग में सजिटेरियस सोल ट्राइब 4 कार्ड में 4 अलग अलग तरह के मतलब क्या बोले उसको, एलिमेंट्स आए हैं। कहीं ना कहीं वाटर का एलिमेंट भी है, फायर का एलिमेंट भी है, अर्थ का एलिमेंट भी है, तो सब तरह का है। यहाँ पे एयर का एलिमेंट भी है। सो अगर चारों ही एलिमेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि लाइफ के जितने भी चारों एस्पेक्ट हैं उन सब में ही कुछ ना कुछ वहाँ से निकल के आया है। और यहाँ पे इसको सबसे बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। अब ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा आप लोगों को ना मार्च के महीने में एनर्जी आप लोगों की अच्छी है। सबसे पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। और आपकी एनर्जी में भी दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं बराबर हैं कि आप काम पे भी, आपका काम का फोकस भी निकल के आया है कि आप रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे और काम को भी बहुत अच्छे से संभालेंगे। अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हर रीडिंग में अलग अलग वाइब देता है, लेकिन आपकी रीडिंग में ये वाइब दे रहा है कि अगर कोई इंसान है अगर कोई इंसान ऑलरेडी आपके पास है, आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, ठीक है। सो आपको मार्च के महीने में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, दिस इज़ दी वन, और अब मुझे इससे शादी करना चाहिए या मुझे इसे प्रपोज करना चाहिए। फाइनली कुछ लोग इस स्टेज में भी हैं कि हाँ, उनको मन में कहीं ना कहीं पता चल गया है कि हाँ, दिस इज़ दी वन, लेकिन थोड़ा सा कमिटमेंट में इशू है उनको, और कमिटमेंट में इशू होना चाहिए और कमिटमेंट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। सो अगर कोई आपको ब्लेम करता है कि तुम कमिटमेंट फ्रीक हो, सो उसको आप डरिए मत उस चीज़ से और उसको नेगेटिव मत लीजिए, ठीक है। फटाफट से किसी से भी किसी भी तरह की कमिटमेंट कर देना और फिर उसको ना निभाना, ठीक है, और फिर ब्रेकअप्स कर लेना, उससे अच्छा है कि कमिटमेंट देने में टाइम लगाया जाए। तो आपने काफ़ी टाइम लगाया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। यहाँ पे जो कलेक्टिव मुझे पिक हुआ है कि बहुत आपने टाइम लगाया है। हो सकता है क्योंकि ये लवर का कार्ड नहीं है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आपने बहुत चिंतन मनन किया है इस चीज़ पे। हो सकता है आप बहुत पुराने दोस्त हों,
ठीक है। हो सकता है आप पहले बहुत पुराने दोस्त रहे हों, बाद में अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं, लाइफ में अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन बाद में एकदम से कहीं से सोशल मीडिया पे या किसी पार्टी वगैरह में अचानक से मिले और दोबारा से रिकंडलिंग हुई। वो जो प्यार वाला एस्पेक्ट था, वो जो इमोशन वाला एस्पेक्ट था, एकदम से उभर के सामने आया। बहुत बार ये भी होता है कि कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, हम भी उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो फिर हमें जब हमारी एज होती है शादी की तो अचानक से ख्याल आता है, या हो सकता है उस इंसान की शादी कहीं फिक्स होने लगे, उसके लिए घर वाले लड़का या लड़की देखने लगे, तो आपको अचानक से ख्याल आए कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि हम हमेशा से ही साथ थे, हम हमेशा से ही दोस्त थे, तो पर मुझे तो अब बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये मेरे से छूट रहा है या छूट रही है और इसकी शादी कहीं और हो रही है। तो उस तरह का आप जो है ना, आप फाइनली उस चीज़ को समझेंगे कि नहीं, अब कमिटमेंट जो है देने का टाइम आ गया है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन दिस इज द वन और इसको मेरे साथ रहना है। सो कहीं ना कहीं उसका हाथ थामते हुए, कितना प्यारे से हाथ थाम लिया है ना कहीं उस रिलेशनशिप को, उस इंसान को अपने से दूर जाने से रोकते हुए। और मार्च के महीने में बहुत ही कलेक्टिव पिक हो रही है इस तरह की एनर्जी कि आप लोग कमिटमेंट देंगे और ये एक अच्छा इंसान है और इस डिसीजन के लिए आप कभी पछताएंगे नहीं। क्यों नहीं पछताएंगे? ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया इसलिए नहीं पछताएंगे। इस कार्ड से मुझे वाइब पिक हो रहा है कि आपने बहुत टाइम लिया है, बहुत सोचा है, बहुत सोच समझ के ना डिसीजन हम लेते हैं। सो ये वो है, मतलब बहुत सोचते हैं और संभालना, एक चीज में बैलेंस आना, आप बैलेंस लेके आए हैं इस चीज में। और बहुत लोगों का ये भी है कि उनको पता तो था कि हाँ दिस इज दी वन, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट कभी इसलिए भी नहीं दी क्योंकि वो अभी सेटल डाउन नहीं थे। अब सेटल बहुत तरह से होते हैं, कुछ लोगों के लिए होता है कि बड़े हो गए हैं तो अब शादी कर लेते हैं तो उसको सेटल डाउन बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद मेरे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आएंगी तो मैं करियर में कुछ सेटल हो जाऊं फिर शादी करूं। तो आपके केस में मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पाए हैं कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं, या आप कमिटमेंट देने के बाद इस रिलेशनशिप को बड़े ग्रेस के साथ निभाना चाहते हैं। सो आप चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे कहीं ना कहीं पहले खड़े हो जाएं, उसके बाद कमिटमेंट दें, और होना भी ऐसा ही चाहिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो यहाँ पे यही है कि पहले आपने कहा है कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, या मैं कुछ करूंगी, ठीक है, काम में कुछ करूंगी, कुछ बन के कुछ इस लायक हो जाऊंगी कि मैं तुम्हारा हाथ मांग सकूं, ठीक है, तो तुम मना ना करो। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है। और अब भाई क्योंकि ना लेडीज़ भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं, लड़कियां भी बराबर की करियर में आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जेंडर बायस्ड है। आप लड़की भी हो सकते हैं, रीडिंग देखने वाले आप लड़के भी हो सकते हैं, और करियर में ग्रोथ आज के टाइम पे लड़की और लड़के दोनों ही चाहते हैं। और बहुत लोगों के केस में थोड़ा सा ये ऐसा भी है कि पता तो था, कमिटमेंट भी थी, लेकिन वेट किया है दोनों पार्टीज ने कहीं ना कहीं कि पहले मुझे ये पढ़ाई खत्म कर लेने दो, पहले मुझे कुछ बन जाने दो, पहले मुझे थोड़ा सा ना, अभी मेरे को जॉब नई मिली है, 1-2 साल जॉब करके थोड़ा सा करियर में ग्रोथ लाने दो। तो इस तरह का एस्पेक्ट आप लोगों का बहुत रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। तो पर्सनली आई कंग्रेचुलेट टू यू ऑल अगर इस तरह का आपका है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का भी है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास ना, इस कार्ड के थ्रू पिक हो रहा है, जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पीछे से ही खेलते आ रहे हैं, मतलब पास्ट में से ही उनका ऐसा एस्पेक्ट है। ये लोग आपके नियर एंड डियर वंस में ही हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड हो आपका, बहुत ही जिगरी यार जिसको हम बोलते हैं, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप अपनी सारी बातें बताते हैं, हो सकता है ऑफिस में कोई कुलीग हो सकता है आपकी सहेली हो, आपकी पड़ोसन हो, कोई एक इंसान आपके पास, ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, आपके करीबी रिश्तेदारों में, करीबी लोगों में, जो मार्च में हो सकता है आप उसे एकदम से वो सामने आ जाए, है तो वो हमेशा से, और वो पॉलिटिक्स खेलता है और मैनिपुलेशन करता है, मीठी छुरी टाइप की कोई इंसान जो होता है ना, मीठी छुरी की बातें आपके पेट की सारी निकलवा लेंगे, सारा कुछ आपका प्लान जान लेंगे और बाद में एग्जीक्यूशन खुद कर देंगे। और 70% ये पिक हो रहा है कि करियर में है इस तरह का, और 30% घरों में भी फील हो रहा है। सो कुछ चीजें चोरी भी हो सकती हैं, तो अपने सामान का, अपनी चीज़ों का, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, जिस जिस फील्ड में आप काम करते हैं, अपनी चीज़ों का, अपने सीक्रेट्स का,
यहाँ पे चीज़ों के साथ साथ ना अपने सीक्रेट्स को शेयर ना करें किसी के भी साथ, चाहे वो जितना भी नियर एंड डियर वन हो, क्योंकि कुछ स्टीलिंग का यहाँ पे है, चोरी हो जाना, लाइमलाइट चुराना, अटेंशन चुराना, दैट इज ओके। यहाँ पे ना कोई फिजिकल चीज़ ही चोरी हो जाना, या फिर कोई सीक्रेट्स आप किसी को बताओ तो वो उसको आगे किसी और को बता दे, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, घोस्टिंग और गैस लाइटर्स होते हैं ऐसे लोग, मतलब इन पे ब्लेम आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये कुछ इस तरह से बातों को घुमा फिरा देंगे कि आपको लगेगा गलती आपकी ही थी, और हमेशा आपकी गुड बुक्स में ही बने रहेंगे। तो इनसे सावधान भी रहना है मार्च में। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि हाँ, करियर का बहुत सारा एस्पेक्ट है, थक जाएंगे आप, थक के टूटने वाली हालत होगी, काम आपके ऊपर पड़ेगा इतना ज़्यादा, ऑफिस का बहुत काम होगा, मार्च का टाइम है, यू ऑल नो कितना वर्क प्रेशर रहता है मार्च में और अप्रैल में। सो यहाँ पे है कि हाँ, भरपूर काम करना है, कंपटीशन भी बहुत रहेगा और कंपैरिजन वाली एनर्जी भी है, और इनसे आप सावधान रहिएगा। इस तरह का एनर्जी भी है भाई ऑफिस पॉलिटिक्स में ना, थोड़ा सा चोरी होने वाला, चीज़ें चोरी हो जाना, प्रेजेंटेशंस चोरी हो जाना, लाइमलाइट चोरी हो जाना, एक हार्ड वर्क आपने किया है वो चोरी कर लेना, क्योंकि ये लोग स्मार्ट होते हैं। तो आपने भी स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट भी बनना है, और अपनी चीज़ें किसी से शेयर ना करें मार्च के अंदर। और यहाँ पे है कि लेकिन आप कर लेंगे, ठीक है, बहुत परेशान रहेंगे, काम के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का है, लेकिन हार नहीं मानेंगे, 100% अपना देंगे, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है, ये मार्च के मंथ में आपकी एनर्जी है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, आपने रेजोनेट किया है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये मुझसे बिलोंग करता है, इस तरह का मेरा एस्पेक्ट है और ये मेरी ही एनर्जी है, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे अब हम डिटेल वाली आपकी रीडिंग करना शुरू करेंगे कि डिटेल में किस तरह का एस्पेक्ट रहने वाला है मार्च के महीने में। आई थिंक इनसे हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है 50-50 कार्ड निकालने की। मुझे तो सबसे अच्छी रीडिंग लगती है कि 3 कार्ड निकालो और 3 कार्ड से पूरी रीडिंग करो, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, थोड़ी हमें डिटेल में रीडिंग करनी है, सो इट्स ओके। 6 कार्ड्स मोर देन इनफ हैं जो सब कुछ बताएंगे आपके बारे में। वाओ, हाँ, यहाँ पे कार्ड्स आई हैं भाई, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है स्टार का कार्ड, एंड वाव। और मैं क्या ही बोलूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। दिस इज नॉट सो वाव, यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, कोई बात नहीं, इसके साथ टैकल करेंगे हम। ओके, इन दोनों को ना नेगेटिव कार्ड्स को साथ में रखती हूँ, और यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कार्ड्स बताएंगे आपकी पूरी कहानी, इसमें आपका पास्ट भी आएगा, इसमें आपका प्रेजेंट भी आएगा, इसमें आपका फ्यूचर भी आएगा, और हो सकता है हम कहीं स्टक हों अगर इस रीडिंग में, तो हम एक कार्ड एडिशनल और लें। और इस केस में हम बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स है, गुड है। सो यहाँ पे है, हाँ, अब पहले 3 कार्ड को करेंगे हम। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ये दोनों ही कार्ड एक्सट्रीम वाले नेगेटिव होते हैं, बड़ा ही नेगेटिव एनर्जी, बड़ा ही नेगेटिव ऑरा। देखिए ना, ब्लैक है, यानी कि 9 तलवारों के बीच में घिरा हुआ है एक इंसान, 10 तलवारों से घुपा हुआ है एक इंसान, कहीं ना कहीं 10-10 तलवारें किसी ने ना आपके सीने में, क्या गर्दन में, सीने में, पेट में, सब जगह पूरी बॉडी को छलनी कर दिया है, इतनी सारी तलवारें हैं यहाँ पे। सो मैंने एक कार्ड आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वाला, और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को चेतावनी भी दी थी, और ये भी सोर्ड्स का ही कार्ड है, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी सोर्ड्स का ही कार्ड है। सो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन पास्ट से, मैंने तो एक कार्ड देखा था और मार्च की एनर्जी रीड की थी, पर मैंने बोला था पास्ट से, आपको पता है या नहीं पता है, काफ़ी लंबे टाइम से आप किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में हैं, या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आपके केस में मुझे फिलहाल ये एक इंसान दिख रहा है, आप रिलेट कीजिएगा ये इंसान कौन हो सकता है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और अगर पकड़ भी ना पाए तो जो मैंने आपको गाइडेंस दी है इसके रिगार्डिंग कि आप अपनी चीज़ें ओवरऑल, अपने सीक्रेट्स, एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते कि सबको पता चले, सीक्रेट इज व्हाट,
सीक्रेट वो होता है ना जो आप किसी एक को तो बता सकते हैं लेकिन पूरी दुनिया को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी कोई बात जो आप नहीं चाहते कि आपके बारे में या आपसे रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, वो किसी को मत बताइएगा। किसी को मतलब किसी को भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ना चांस है, इस तरह का एनर्जी है। और पास्ट में भी ये हुआ है, ये पास्ट का भी है और ये फ्यूचर का भी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगी, पास्ट में तो ये चीज़ हुई है, ये चीज़ आगे भी रिपीट हो जाएगी कि आप ना इतने इतने डिप्रेस हो जाएंगे। और सेजिटेरियस सोल ट्राइब वैसे तो एक फायर का एलिमेंट कैरी करता है, लेकिन जितने मैं रीडिंग कर रही हूँ पास्ट से आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आप, आई डोंट नो वाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस भी है आप लोगों में। और हो सकता है क्या, आपका तो पक्का है यहाँ पे, आपने एक ना कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है हाल ही में। ये जनवरी लास्ट तक चला है कहीं ना कहीं आपके केस में। जनवरी लास्ट तक मैं देख रही हूँ कि एक हैवी कार्मिक साइकिल से आप गुजर के आए हैं। और ये इंसान आपको काफी टाइम से आपके पीछे है, पीछे क्या साथ है। वैसे इसकी अपनी एनर्जी ऐसी है कि ये आपके पीछे है, आपको लग रहा है ये आपके साथ है। तो ये बड़ी गड़बड़ कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये पास्ट में आप इस तरह से रहे हैं कि इस इंसान की वजह से, हो सकता है आपने इसको पकड़ भी ना पाए हो, इस इंसान की वजह से बहुत बहुत दुख और तकलीफ में रहे हैं। आपकी नींद भी डिस्टर्ब रही है, आपको ना नींद के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोमेनिया वगैरह, वो भी रही है। नाइटमेयर्स, डरावने सपने आना, कुछ इस तरह का एस्पेक्ट भी है आप लोगों का ना। हो सकता है आपको अभी भी डरावने सपने आते हों, नींद ना आना, नींद में प्रॉब्लम होना, और बहुत डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी फील होना। सोल ट्राइब को एंग्जाइटी और डिप्रेशन मुझे बहुत फील हो रहा है कि पास्ट में वो 4-6 महीने में ना इस तरह का एस्पेक्ट। और ढेर बड़े वाला धोखा होता है ना लाइफ में, बहुत बड़े वाले जो धोखे होते हैं। अब हार्ट ब्रेक होता है, हार्ट ब्रेक तो हार्ट ब्रेक होगा। अब इसमें देखिए ना, तलवारें जो है इसके गर्दन में भी हैं, सीने में भी हैं, हार्ट में भी हैं, बैक में भी है, ठीक है, सब जगह पे हैं। यानी कि हर तरह से किसी इंसान को छल नहीं कर देना कि तुमने मेरा दिल तो तोड़ ही दिया, मेरा दिल छल नहीं कर दिया। उस तरह का एस्पेक्ट, बहुत बड़े वाले जो धोखे होते हैं, उस तरह का कोई धोखा। और दिक्कत ये है सोल ट्राइब कि वो सब तो ओवर हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ में, आप इसको पकड़ नहीं पाए हैं अभी। आपको इसको पकड़ना है और इसको आप एकदम से पकड़ नहीं पाएंगे। ये लोग ना बहुत स्लाई होते हैं, बहुत चालाक, बहुत क्लेवर होते हैं, और ये छुपे ही रहते हैं, आस्तीन के सांप कहीं ना कहीं। तो आपने ध्यान ये देना है कि आप इस तरह की चीज किसी से ही ना कहें जिसका कोई फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान से आपको राहत नहीं मिली है। ये अभी भी आपकी गुड बुक्स में है, ये आपकी फैमिली गेट टुगेदर में हर जगह कहीं ना कहीं आता है, और ये आपसे जेलसी फील करता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये आपसे जेलसी फील करता है। वो जो लूजर लोग होते हैं ना, जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, वो एक ही काम कर पाते हैं कि वो दूसरों से जेलस फील करते हैं। तो इस तरह का एनर्जी है, और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपनी इस चीज़ का। मैंने 10 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया है। आप अडल्ट हैं, आप समझदार हैं, सो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इतना कहने के बाद आपको बात समझ में आ गई होगी। और इन 2 कार्ड्स को मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, आपके सामने हैं। कितने नेगेटिव कार्ड्स हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोबारा से इस तरह की परिस्थिति में जाएं। और यहाँ पे जो आपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, यहाँ पे 0 हो गया है ना दोबारा। जैसे कि हम ऑडिट करते हैं पुराने फाइनेंशियल ईयर को नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले 0 कर देते हैं। ऑडिट खर्चा कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ, टोटल उसको 0 करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो उस तरह का ही है यहाँ पे डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको इस चीज से मुक्ति दी थी। ये कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया था और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होने वाला है। इसीलिए बार बार समझा रही हूँ कि अगर ये इंसान है तो दोबारा से चीजें रिपीट हो जाएंगी। और कार्मिक साइकिल काफी लंबा चलता है, 2 साल से लेके 10 साल तक चल सकता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ के 2 साल क्या 10 साल क्या 2 दिन भी खराब हो इस तरह के लोगों की वजह से, ठीक है। सो इनसे आपने बचना है। और बस इनफ ऑफ नेगेटिविटी, अब और बात नहीं करेंगे, अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यहाँ पे एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, ये आपकी एनर्जी है मार्च के महीने में। प्रमोशन है, किसी के ड्यू प्रमोशंस हैं, काफी टाइम से आपको लग रहा है कि हाँ बहुत मेहनत हो रही है, प्रमोशंस ड्यू हैं तो मिलेंगे मार्च के महीने में। आपको लग रहा है कि सैलरी हाइक डिजर्व करता हूँ, नहीं बढ़ रही है तो बढ़ेगी मार्च के महीने में। पूरा दिल लगा के काम करना है, ठीक है। और लाइफ में बैलेंस आपकी आएगा मार्च के महीने में। ये मैंने इस कार्ड के थ्रू आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप काफी बैलेंस्ड हैं
और आपने काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस कर ली हैं लाइफ में, सीख लिया है बैलेंस को ना कहीं हार्ड वर्क करना अपने मन में और अपनी लाइफ में। तो ढेर अच्छे से आप बैलेंस करेंगे चीज़ों को, लोगों को, लव लाइफ को और करियर को, फैमिली को, वाइफ को और और अपने पेरेंट्स को। ये भी बहुत दिक्कत होती है मैरिड कपल्स में कि वाइफ कहती है कि तुम हम पे ध्यान नहीं देते हो, पेरेंट्स पे ध्यान देते हो, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अब उसके ही ओके रह गए हो, हमसे बात नहीं करते हो। तो बहुत बहुत मुश्किल है, सैंडविच बनता है बेचारा हस्बैंड। तो ढेर सारा यहाँ पे एस्पेक्ट है कि आप दोनों ही पार्टी को खुश रख पाएंगे। घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं आप लोगों के ना, हो सकता है पूरी फैमिली को लेके आप कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाएं, इस तरह का भी है। और सभी को इक्वली गिव एंड टेक करते हुए, इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है। बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल्स में मेरा फेवरेट कार्ड है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्टार, अगेन बैलेंस आ गया आपकी एनर्जी में ही बैलेंस था। सबसे पहले तो बैलेंस्ड एनर्जी थी, फिर ये भी बैलेंस वाला ही आया है। देखिए बैलेंस है इटसेल्फ इसके हाथ में, और 3 इधर और 3 इधर, 6 पेंटिकल्स हैं, वो इटसेल्फ बैलेंस के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे एक एंजल है और ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है किसको, पानी को। यहाँ ज्यादा है, ज्यादा में से निकाल के बाहर फेंक रहा है, ये है ना। तो ये बैलेंस का ही कार्ड होता है और कप्स का कार्ड है, इसमें वाटर का एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस को ही दिखा रहा है। और जब मैंने इस कार्ड को काफी सारा एक्सप्लेन किया था तो मैंने यही बताया था कि लव के एस्पेक्ट में आप ढेर सारा बैलेंस फील करेंगे और स्टेबल फील करेंगे। आप लोग स्टेबल फील नहीं करते थे। स्टेबल फील क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आपको था कि अभी मैं उतना कमाता नहीं हूं या कमाती नहीं हूं, या करियर में मैंने वो मुकाम हासिल नहीं किया है, या अभी मुझे टाइम करियर को देना है, प्यार का ये टाइम नहीं है। सो आप स्टेबल नहीं थे। तो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी 2 तरीके से आई है। एक तो आप करियर में अपने उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे मार्च के महीने में, जो आपने सेट किया था। आपने सेट किया था कि जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो पहले तो आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे और फिर आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे कि हाँ मैंने यही डिसाइड किया था कि हाँ अब हम शादी कर सकते हैं। सो इस तरह का ढेर सारा प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है। स्टार की एनर्जी है, ठीक है ना। स्टार क्या होता है? दूर होता है, आप उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसके जैसे बन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका एक बड़ा प्यारा सा ओरा होता है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उससे लोग चिढ़ते हैं, उससे लोग जेलसी करते हैं। तो इस तरह का एस्पेक्ट भी आएगा। जब हम बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे आसपास के लोग, ढेर सारे जेलस पीपल भी हम अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपकी रीडिंग में मैंने इतनी डिटेल में वो 7 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे है रियल डील, ठीक है। आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, डिफरेंट आए हैं, मेजर अरकाना भी आया है आपकी रीडिंग में। तो कुछ मेजर चीजें मार्च के महीने में होने की पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो एक इंसान, हालांकि करियर और रिलेशनशिप दोनों का एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा यहाँ पे करियर का एस्पेक्ट में फील कर पा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, यानी कि सब कुछ था, ठीक है, जिसके पास सारा पोटेंशियल था, जो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा था, ठीक है, जिसका कम्युनिकेशन भी अच्छा था, जो अपने प्लान्स भी बहुत अच्छे बनाता था, जो अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे तरीके से करता था, टारगेट भी फुलफिल करता था, स्ट्रॉन्ग भी था, जिसमें स्ट्रेंथ भी थी, कॉन्फिडेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो मार्च के महीने में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी वर्क प्लेस पे भी कि आपको पता चलेगा कि यार मैं इमोशनल चीज़ों को भी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अच्छे अच्छे प्लान्स भी बना सकता हूँ, उनको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ और उससे मनचाहा पैसा भी कमा सकता हूँ। इन्फिनिट लर्निंग है मेरे पास, इन्फिनिट विजडम है मेरे पास, और कहीं ना कहीं डिवाइन की ग्रेस है। मैं बोलूँगी ये डिवाइन की ग्रेस है, ठीक है। सो इस तरह का बहुत प्यारा सा सारा ही आपकी रीडिंग का एस्पेक्ट रहा है। सो ऐसे में ज़रूरी है कि हम गाइडेंस जरूर लें। गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये खुद ही आ गया है, इसको आने देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया था इनोसेंट का। ओके, कंट्रोल का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड है, और अलोननेस का कार्ड है, और यहाँ पे है इनोसेंस का कार्ड। सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करूंगी मैं। अब ये देखिए ना, ये अलोननेस ही है। अब मैंने बोला ये पास्ट की भी एनर्जी है और ये फ्यूचर की एनर्जी भी बन सकती है, क्योंकि कार्मिक साइकिल रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो नया कार्मिक साइकिल शुरू भी हुआ है।
और अगर लाइफ जिस हिसाब से जिस पैटर्न से पहले चलती आ रही थी, अगर आप उसको ऑटो पायलट पे छोड़ेंगे तो वो अपना पहले वाला ही पैटर्न कहीं ना कहीं ले लेगी और इस तरह से बिल्कुल अकेले हो जाएंगे आप लोग। तो आपको ये नहीं होना है, ये आपको नहीं होना है। इन दोनों का टोन भी ग्रे और ब्लैक ही है कार्ड्स का, ठीक है। सो आपको इस तरह का एस्पेक्ट में नहीं रहना है, इसीलिए आपको उस इंसान को पहचानना है और अगर ना पहचान पाए तो कोशिश करनी है कि अपनी चीज़ें, अपने सीक्रेट्स किसी से भी शेयर ना करें यहाँ पे। और यहाँ पे है कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइफ जो है एक बहुत बड़े वाला गेम है और हम बहुत छोटे छोटे गेम है उसके सामने। सो हमारा गेम चलता है लाइफ की गेम के अंदर, तो हम छोटे से स्पेक्स हैं, कहीं ना कहीं छोटा कण है हम एक बहुत बड़ी चीज़ का। तो एक छोटा जो बिंदु है वो बड़ी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो डोंट बी अ कंट्रोल फ्रीक, ठीक है। कंट्रोल फ्रीक नहीं रहना है आपने। आप चीज़ों को, लोगों को और चीज़ों के आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपने बिल्कुल ही एक इनोसेंट जो बच्चा होता है ना, जो अब ये देखिए इंसान है, इसके हाथ पे ग्रासहोपर आके बैठ गया तो ये कितना खुश हो रहा है, कितना एक्साइटेड है। ये छोटी सी चीज़ इसको कितनी खुशी दे रही है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी नहीं है। लाइफ जैसी सामने आ रही है ये उसको वैसे रिस्पोंड कर रहा है। सो आपने रिएक्ट नहीं करना है कंट्रोल फ्रीक बनके। लाइफ को, लोगों को, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि लाइफ जो भी, जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में आपके सामने आए उसको एक्सेप्ट करना है, खुश होना है। छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी ढूंढना। कहीं ना कहीं आपके केस में ये वाइब पिक हुआ है। ये कार्ड मैं हर बार पढ़ती हूँ तो अलग तरीके से पढ़ती हूँ, क्योंकि हर बार ही किसी और सोल ट्राइब की रीडिंग हो रही होती है और अलग ही एस्पेक्ट यहाँ पे उठ के आता है, ठीक है। और यहाँ पे है कंडीशनिंग का कार्ड है। अब कंडीशनिंग के कार्ड में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भेड़ है कहीं ना कहीं ढेर सारी, और ये ढेर सारी है और आप हैं यहाँ पे अकेले शेर। तो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कुछ लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ या कुछ लोग मुझसे बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सच ये है कि आप जितना मर्जी उनके साथ लवी डवी हो जाएं, आप जितना मर्जी उनके साथ रह लें, आप ज़्यादा जेल नहीं कर पाएंगे उनके साथ, ज़्यादा आप मिल नहीं पाएंगे। एक ना एक टाइम पे ना वो बता देंगे कि हम मेमने हैं और एक ना एक टाइम पे आप बता देंगे कि मैं शेर हूँ। सो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अब यहाँ पे इस कार्ड को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो पिक हुआ है वो है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए। आप उससे भाग नहीं सकते हैं। किसी ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाने के लिए आप भी कहें कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसी ही हूँ, नहीं, ये नहीं चलेगा। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना पड़ेगा। ये जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं जो आपने जानबूझ के खुद ही अपने पैरों में डाली हुई है, खुद ही इनके जैसा बने हुए हैं, इनसे अलग होना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा होना आपको छोड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ कंडीशनिंग आना है आपको मार्च के महीने में, ठीक है। ये चारों कार्ड मैंने बड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्योंकि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। और यहाँ पे हम लेंगे मून से कुछ कार्ड। मून हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को दिखाते हैं हमेशा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कैसे कार्ड्स रिपीट होते हैं, अभी मैंने क्या बोला है इस कार्ड के रिगार्डिंग, लास्ट सेंटेंस रिवाइंड करके सुनो कि आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे भी बोल दिया है, मून ने अगेन बोल दिया है कि आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। और हो सकता है ये कंफर्ट जोन आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग हो कि एक इंसान बहुत लंबे सालों से आपके साथ है और आपकी कमिटमेंट की वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टैंड बाय पे है और आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कि मैं ये निभा भी पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। सो आपका कंफर्ट जोन है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में प्यार चाहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, सिर्फ आपने उनको फेथ करना है कि हाँ ये सब पॉसिबल है और आई कैन डू दिस, ठीक है। दिस इज योर अफर्मेशन ऑफ द मंथ सजिटेरियस सोल ट्राइब। आपका एक अफर्मेशन मैं आपको देती हूँ रेडीमेड। आपने जब भी आपको ध्यान आए या सेल्फ डाउट हो, सो यही बोलना है कि आई कैन डू एवरीथिंग
एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। चाहे ये करियर में है, चाहे उस इंसान को अपनी लाइफ में अपना बनाने के लिए है जिसको आपने बहुत सालों से स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, ठीक है क्योंकि यही वर्ड पिक हो रहा है कि स्टैंड बाई पे है, कोई आपके लिए खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है बहुत सालों से कि कभी तो ये कमिटमेंट देगा। सो ये टाइम आ गया है कि वो जो है अब जो है उसको नाम दिया जाए रिश्ते को। और करियर में भी ग्रोथ के बहुत अच्छे एस्पेक्ट है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, ये यहाँ पे गाइडेंस है। ये आपके केस में मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ कि ये होगा ही होगा। ये मैंने बोला है कि जो लाइफ में आपका है ना एक इंसान या बहुत सारे इंसान जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके इमोशंस का आपको इमोशनल फूल बना रहे हैं, सिंपल सी बात, आपका बुद्धू बना रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको पकड़ लीजिए, उनसे दूर हो जाइए, उनको पहचानना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो ये फिर हो जाएगा कि कोई झगड़ा झमेला, कोई बड़े लेवल की ना गड़बड़ करा देंगे ये लोग, इस तरह का यहाँ पे है। और कुछ एक और कार्ड्स लेंगे यहाँ पे, हम एंजल से लेंगे। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। ट्रस्ट दी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करें। और यहाँ पे प्रोसेस से भी ज़्यादा जो पिक हुआ है वो है कि खुद पे ट्रस्ट करें। कहीं ना कहीं सोल ट्राइब को थोड़ा सा ना इशू हुआ है, सेल्फ डाउट है थोड़ा सा ना, और ये लव के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा फील हो रहा है मुझे कि खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, निभा लूंगा किसको कि नहीं निभा लूंगा, लेकिन ये हो जाएगा। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे है चूज अ न्यू डायरेक्शन, और वो उसी इंसान के रिगार्डिंग है जो मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप पाल रखे हैं आपने। सो हो सकता है आपको अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़े फॉर टाइमिंग, हो सकता है और दोस्ती खत्म करनी पड़े, हो सकता है उस इंसान से नो कॉन्टैक्ट में आना पड़े, हो सकता है उस इंसान को इग्नोर करना पड़े या उसको लिमिटेड करना पड़े उसका एक्सेस अपनी लाइफ में। सो ये यहाँ पे पिक हुआ है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, उस तरह की डायरेक्शन में आप नया कुछ करें, उसको हटाएं वहां से। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है यहाँ पे, और मैं कहूँगी बैलेंस की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड गंदा लगता है सुनने में, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, क्योंकि हमने इस वर्ड को करप्ट कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी करता है। ये देखिए बैलेंस, जो परफेक्ट बैलेंस है उसको बोला है कॉम्प्रोमाइज। तो वर्ड पे नहीं जाइएगा, भावनाओं को समझना है आपने। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, ठीक है, ना तेरी ना मेरी, हम दोनों की, ठीक है। हम कहते हैं ना तेरी ना मेरी, ना तेरी ईगो हर्ट हुई ना मेरी ईगो हर्ट हुई, क्योंकि 100% ना हमने तेरी बात मानी ना 100% मैंने अपनी बात मनवाई, 50% तेरी 50% मेरी, ठीक है। और जिसको अगर मुहावरे के तौर पे कहें ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि ईगो भी हर्ट नहीं हुई और हमारा काम भी निकल गया, ठीक है। सो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से अपना काम निकाल लेना, तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह का एस्पेक्ट है मार्च के महीने में। और एक और चीज़ है फॉरगिवनेस। हाँ, हो सकता है जिन लोगों ने पास्ट में आप लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा किया है, क्योंकि मैंने पास्ट की रीडिंग्स की है सजिटेरियस सोल ट्राइब की, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। आप पास्ट की अपनी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सोल ट्राइब, अगर ये आपकी पहली या दूसरी वीडियो है मेरे साथ। सो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास्ट में जिनको आप माफ़ करना नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं तो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। ये तो वैसा ही है कि एक नाव को अगर मैं बांध दूं खूंटे से और मैं जितनी मर्जी पतवार चलाऊं आगे बढ़ने के लिए, तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे उस नाव को उस खूंटे से खोलना है, तो इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरगिवनेस किसी और के फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमें ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो इतना सा मतलब है यहाँ पे फॉरगिवनेस का। और कुछ एडिशनल गाइडेंस अगर हैं आप लोगों के केस में, तो यहाँ से ले लेते हैं हम कि और आप लोगों के लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पे है सोलमेट। अगेन आ गया है आपकी रीडिंग में सोलमेट, और सबसे पहला कार्ड आया था सोलमेट का। बहुत प्यारी सी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। और आप लोगों के केस में मुझे ज़्यादा यही हो रहा है कि वो जो भी पर्सन है सोलमेट, आप उसको जानते हैं और आप बहुत सालों से उसके कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपने उससे कभी अपने दिल की बात नहीं बताई है, तो अब बता दीजिए। और यहाँ पे ब्रीदिंग है, और ये उसी रिगार्डिंग है जो मैंने बोला था आपको कि थोड़ा सा पास्ट का इशू है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। एंग्जाइटी की आपको दिक्कत है और आपको नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम है, सॉरी। तो इसलिए ज़रूरी है आपको कि आप ना प्राणायाम करें। यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब है कि आप या तो
माइंडफुली ब्रीदिंग को देखें अपनी, यानी ब्रीदिंग जो करते हैं हम, जो मेडिटेशन होते हैं ना ब्रीदिंग वाले, साक्षी वाले ध्यान होते हैं कि अपनी सांस के प्रति साक्षी हो जाएं, उस तरह के मेडिटेशन करें या फिर सिंपल प्राणायाम करें। फरी बेबी है, आपकी लाइफ में आने के लिए बेताब है, कोई पेट सो वो आ सकता है मार्च में। और आपका इतना प्यारा, इतना बढ़िया कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके भगवान जो डिवाइन प्लान है उसमें इतना अच्छा सा एक कार्मिक साइकिल शुरू हुआ है कि जिसमें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बैलेंस है। और इसके लिए आप भगवान को मार्च के महीने में जब भी आपको याद आए तो थैंक यू बोल सकते हैं। सो आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग्स जो हैं आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं आप मुझे वो भी बता सकते हैं। रीडिंग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस रीडिंग को आपने शेयर भी करना है, ठीक है, क्योंकि सजिटेरियस सोल ट्राइब जो भी आपके नोन टू हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।